हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य सर आप सबों के साथ, और एक बार पुनः आपके साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स को लेकर आपके बीच हूं। और आज का हमारा टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स। हम लोग पिछले वीडियो में इसी के कुछ प्रश्नों को देख रहे थे, और आज फिर से जो है सो उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको लेकर के, है ना, मैं आपके साथ हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 जो है सो, है ना, इसको हमने लिखा है। आर.एस. अग्रवाल की बुक आपके पास हो तो आप निकाल लीजिए, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल हमने बोर्ड पर लिखा है, आप इसे गौर से देखिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। दो लाइन्स है ए बी एंड सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है ई एफ पे, ये इसका नाम टी भी है ना, टी लिखा हुआ है। तो ये ई एफ लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि ए बी और सी डी को, है ना, दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, यानी ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या गिवन है, दिया हुआ है कि ये लाइन ई जी, ये जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये बी ई एफ का ये बाइसेक्टर है। दूसरा ये दिया हुआ है कि लाइन एफ जी जो है ये इस एंगल का, यानी इसको ई एफ डी, इस एंगल का ये बाइसेक्टर लाइन है, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल ई जी एफ, यानी दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। एक बार सवाल फिर से हम समझा देते हैं क्या क्या गिवन है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक, ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ई एफ, whereas एफ जी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी एफ ई। ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। प्रूफ करना है कि दिस एंगल जी, यानी कि ई जी एफ, ये जो है ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है। तो सवाल आपकी समझ में आ गया है। तो अब आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है, कैसे इसको प्रूफ करें आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन जब पैरेलल है, यह दोनों लाइन ए बी और सी डी जब पैरेलल है, तो आपने पढ़ा है इसके प्रॉपर्टी में, यदि दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल इसको काट रही हो, तो एक ही साइड का जो दो ये कंसिक्यूटिव एंगल्स होता है, इसका सम होता है 180 डिग्री। ऐसा आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ चुका है। यानी आप लिख सकते हैं कि एंगल बी ई एफ और प्लस एंगल ये क्या है, ई एफ डी। एंगल ई एफ डी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, इसलिए कि दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है, इसलिए इसका प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, अब देख लीजिए कि सिंस ए जी इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो यदि ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर मतलब क्या, जो बाइसेक्ट कर दे, मतलब दो बराबर भाग में बांट दे। यानी यदि ये पूरा एंगल हम सपोज x डिग्री हम माने, ये पूरा एंगल जो है यदि इसको हम x डिग्री सपोज करें, तो ये जो इजी लाइन है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा आधा कर देगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा x/2 डिग्री और ये वाला पोर्शन हो जाएगा x/2 डिग्री। ये एंगल चूंकि दोनों बराबर बढ़ जाएगा। उसी तरह से यदि इसको हम y डिग्री मान लें, इस पूरे एंगल को, इस एंगल को, तो ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, दोनों को क्या करेगा, आधा आधा में बांट देगा। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा y/2 डिग्री और ये भी हो जाएगा y/2 डिग्री। ये तो क्लियर है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो आधा आधा करेगा। ठीक है, तो हम देखें कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, बिकॉज लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होता है वो क्या होता है, उसका सम 180 डिग्री होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज है, वही हमने लिखा। ठीक है, अब यह देखिए, यदि हम करें दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं
हाफ इंटू दिस मच, यानी कि एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू, इसको भी हम हाफ से गुना कर रहे हैं, हाफ इंटू 180 डिग्री। दोनों साइड हाफ से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कटा दीजिए, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री होगा। इसमें देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि हाफ से दोनों में गुना होगा, हाफ एंगल बी ई एफ प्लस हाफ एंगल ई एफ डी इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया है, ये आ गया है 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी ई एफ, तो बी ई एफ ये वाला एंगल है, इसका हाफ ये वाला, ठीक, और हाफ ऑफ ई एफ डी मतलब ये वाला, ई एफ डी ये वाला एंगल, इसका हाफ ये वाला आधा। इस दोनों को जोड़ने से ये बता रहा है कि कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा हमारा इससे कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। अब देखिए, यह एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ई एफ जी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ई एफ जी, ई एफ जी, इस ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखें। ठीक है, तो ये हम निकाल चुके हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, इसी को हमने नाम दिया है हाफ ऑफ बी ई एफ। बी ई एफ ये पूरा था, इसका आधा ये वाला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये वाला चीज जो है, या इसका आप नाम भी लिख सकते हैं जी ई एफ, या हमने इसको x/2 किया है तो x/2, ये एंगल है y/2 और प्लस दिस एंगल जी, इसका नाम आप लिख सकते हैं, है ना, ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, ये जो है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एंगल है तो तीनों हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और ये देखिए x/2 प्लस y/2 मतलब ये वाला चीज जो है यही है। ठीक है, ये वाला कितना है 90 डिग्री, इसी के बदले में इसको लिखा गया है हाफ ऑफ एंगल दिस, ये भी है हाफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 90 डिग्री, हम लिख दिए दिस इज 90 डिग्री और प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब देखिए इस 90 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो ये बचेगा यहाँ पर ई जी एफ इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, यानी इक्वल टू ये हो गया 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था कि ई जी एफ मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि ई जी एफ का वैल्यू हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। हम समझते हैं कि बात आपकी समझ में आ गई है। आइए इसका एक और प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को हमने लिखा है। इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी दिस लाइन एंड दिस लाइन इज सी डी, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन। और क्या कहता है कि ई पी एंड एफ क्यू आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ए ई एफ एंड ई एफ। ई पी कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है ई पी, ये वाला। ठीक है, और क्या है एफ क्यू ये वाला लाइन। ठीक है, कहता है ये जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये जो है ये एफ क्यू लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ई पी इज पैरेलल टू एफ क्यू, मतलब दिस लाइन ई पी इज पैरेलल टू एफ क्यू लाइन, ई पी इज पैरेलल टू एफ क्यू, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, आपको यही दिखाना है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी बी। ये ई एफ जो लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ए ई एफ, इसका बाइसेक्टर है ई पी। यहाँ बन रहा है ई एफ डी, इसका बाइसेक्टर है एफ
ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि लाइन ईपी इज पैरेलल टू लाइन एफ क्यू, यही आपका सवाल है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, कैसे इसको किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये तो दिया हुआ है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी टी। तो यदि दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल उसको कट करती हो, तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए ई, ये वाला एंगल ए ई एफ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला, इसका नाम है एफ ई एफ डी, एंगल ई एफ डी। अब पूछेगा कि क्यों बराबर है, दोनों पैरेलल है और तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये बना रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्या है, तो इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या, जो उसको आधा आधा में बांट। ठीक है, इसका मतलब है, अच्छा हम ये बताइए यदि इसका हम हाफ करें, यानी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, तो इसका हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है ऐसा, इसलिए हम कहें कि हाफ ए ई एफ, चूंकि ये बाइसेक्टर है तो हाफ ये एंगल ए ई एफ ये वाला बन रहा है, हाफ ए ई एफ एंगल ये जो बन रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पी ई एफ, लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ, इसको हम मान सकते हैं ये वाला पी ई एफ, और हाफ ई एफ डी, ये जो है ई एफ डी ये वाला जो एंगल है, तो हाफ जब कर रहे हैं मतलब ये और ये बराबर है, तो इसका नाम यदि हम लिखें तो इसका हम नाम लिख सकते हैं क्यू एफ ई या ई एफ क्यू, कुछ भी लिखिए एक ही बात है, तो एंगल ई एफ क्यू। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा इसके हिसाब से। और यदि यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, यदि हम इसको इधर कुछ देर के कुछ समय के लिए हम भूल जाए और देखें कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है आपको, यह तभी बराबर होगा जब ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तभी ये दोनों लाइन बराबर होगा। ठीक है ना, तभी ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो कर रहा है। तो ये दोनों एंगल यदि बराबर होगा, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, आप लिख सकते हैं शोइंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वैसी स्थिति में ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। देयरफॉर लाइन पीई या ईपी कुछ भी लिखिए, ईपी इज पैरेलल टू ये एफ क्यू, ठीक है, एफ क्यू। तो हेंस प्रूफ, यही आपको दिखाना था कि दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन आपस में क्या हो रहा है, पैरेलल है। तो दोनों ही जो हमने क्वेश्चन किया वो दोनों का लगभग एक ही प्रॉपर्टी पर है, एक ही कंसेप्ट पर दोनों बेस्ड था। तो आप भी इसको फिर से एक बार दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और प्रश्नों को लेकर आपके बीच आएंगे। ठीक है, तब तक आप स्टडी करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक है, प्रश्नों को बनाते रहिए, फिर हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू।